हेलो। मैं डॉक्टर राव। मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूं और आप जानते हैं कि हम गुड़गांव में प्रैक्टिस करते हैं। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं वो है वेजाइना और वेजाइनल टाइटनिंग। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि बहुत से लोगों को यही नहीं पता कि वेजाइना है क्या, क्योंकि इसके बारे में बहुत सी भ्रांतियां हैं। क्लास में पढ़ाया नहीं जाता, स्कूल में रिप्रोडक्टिव हो गए, इतनी ज़्यादा रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अच्छे से समझाया नहीं जाता, लोग इसके बारे में शर्म करते हैं, तो उस तरह से एक एजुकेशन पहुंच ही नहीं पाई। इस तरह से बहुत सारी गलत फहमियां हैं। तो उसको दूर करने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि वेजाइना है क्या। मैं ये बॉडी के अंदर का डायग्राम बना रहा हूं। ये ये बेसिकली किसी का गर्भाशय है। गर्भाशय मतलब यूट्रस, जहां पे बच्चा पलता है। ये ओवरीज है जो अंडा देती है, जिससे एग्स देती है, जो कि यहाँ पे फर्टिलाइज होके जब बच्चा बन जाता है तो वो यहाँ पर यूट्रस में पलता है और इस पेट के नीचे गर्भाशय के अंदर वो बड़ा होता है। इसके बाहर यहां तक पहुंचने के लिए एक रास्ता होता है, जिसके पिछले पोर्शन को सर्विक्स और ये आगे का जो पोर्शन है ये वेजाइना है। इसको वेजाइना कहते हैं। ये बाहर जाके खुल जाता है, बाहर इसका कोई पोर्शन नहीं होता, बाहर इसमें कुछ दिखाई नहीं देता। ये एक तरह की कैनाल है, रास्ता है, वेजाइनल कैनाल। और इसके बिल्कुल सामने जो मैंने पिछली बार टॉपिक बताया था, यहां पर होता है हाइमन, और उसके बीच में एक रास्ता होता है जो कि इसकी ओपनिंग होती है, जहां से मेंसेस का ब्लड आता है। तो हम ये बीच में से देख रहे हैं, अंदर का डायग्राम देख रहे हैं। एक तरह का गर्भाशय है, वो वेजाइना एक रास्ता होता है, और उसके बाहर एक तरह की झिल्ली होती है, हाइमन, जिसके बीच में से जो खुली होती है, जिससे मेंसेस का ब्लड आता है। अब क्या होता है कि अगर इसको हम सामने से देखें वेजाइना को, तो वो कुछ ऐसे दिखाई देती है। और यहां पर ये चारों तरफ हाइमन होती है। ये हाइमन है, ये बीच में वेजाइना का रास्ता है। सामने से देखें तो ऐसा है। ऊपर यहाँ पे यूरिन का रास्ता होता है, और ये बॉडी के अंदर मतलब शरीर के अंदर ये इस तरह से एक कैनाल होती है। तो इसमें क्या होता है, विद टाइम, आमतौर पे बच्चा होने के बाद, क्योंकि जब बच्चा होता है तो औरत का शरीर ये तैयार होता है कि अब उसको उसको जन्म देना है, तो उसके लिए सारा शरीर उसका उसके अनुरूप ढल जाता है। तो ऐसे में जो ये कैनाल होती है ये बहुत फैल जाती है, क्योंकि इसमें से पूरे बच्चे को बाहर निकलना है। अगर आप देखें, अगर माने आप, तो आप ये माने कि ये मतलब आप समझ लें कि हमने ये उसके पेट में, मान लो आप कि बच्चा पल रहा है, तो उसको जब बाहर निकलना है, तो इस कैनाल में से निकलना है, तो उसके लिए बॉडी पहले ही तैयारी शुरू करने लगती है और इस कैनाल को मुलायम बना देती है, सॉफ्ट बना देती है। तो जब बच्चे का सर यहां से बाहर निकलता है तो ये कैनाल ऐसे खिंच जाती है, इतनी बड़ी हो जाती है, रास्ता इतना बड़ा हो जाता है। इससे भी बड़ा, ये तो मैं दिखा रहा हूं, काफी फैल जाता है। तब वो बच्चा इसमें से बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद, डिलीवरी होने के बाद, आमतौर पे जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो ये रास्ता जो है वो वापस कभी भी अपनी पुरानी शेप नहीं ले पाता, और वो लूज पड़ जाता है। लूज कैसे पड़ गया कि जैसे ये हो गया, तो यहां से वो ऐसे इस तरह से हो जाता है वजाइना, जो कि पहले मैंने स्ट्रेट लाइन दिखाई थी, थोड़ी संकरी थी, वो फैल जाती है। तो इसके होने से क्या होता है, एक तो पेशाब, पेशेंट को एक अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है, उसको पता लगता है कि उसका रास्ता बहुत खुला हुआ है वेजाइना का, और सेक्स करते वक्त ना ही खुद पेशेंट को, या जिसको कहें फीमेल को, या ही उसके पार्टनर को इंटरकोर्स करते वक्त इसमें कोई भी आनंद नहीं आता, क्योंकि जब इंटरकोर्स होता है, पेनिस अंदर जाता है, तो कहीं वेजाइना को टच ही नहीं करता, वेजाइनल वॉल को, तो पता ही नहीं लगता कि सेक्स हुआ है कि नहीं हुआ, वेजाइना के अंदर है बाहर है, तो कुछ भी फीलिंग नहीं आती। ये ज्यादातर होता है, और खास तौर पर ऐसी जगह पर जहां पर जो डिलीवरी की है वो नॉर्मल डिलीवरी हुई है, और उसमें जो डिलीवर करते वक्त एक कट दे देते हैं, अगर ठीक जगह से नहीं हुई,
ठीक तरह से नहीं हुई तो ये आमतौर पे बिल्कुल वेजाइना लूज पड़ जाती है। तो इस सर्जरी को, इसको वेजाइना को टाइट किस लिए किया जाता है कि एक अच्छी सेक्सुअल लाइफ जी पाए आदमी। नहीं तो एक बच्चा तो आपने शादी की, उसके 1-2 साल में ही बच्चा हो गया, उसके बाद तो पूरी जिंदगी पड़ी होती है। तो इसलिए इसको टाइट करने की सर्जरी आई। तो इसको टाइट किस तरह से किया जा सकता है, इसके लिए कई तरह की सर्जरीज हैं। हाउ इट इज टाइटेंड, मतलब इसको किस तरह से हम टाइट करें। तो सबसे पहला हमने कहा कि इसको सबसे पहले टाइट करने का तरीका है, जरिया है कि आप जो मार्केट में अवेलेबल है वो है क्रीम्स। इसके अंदर कोई क्रीम लगा दो और क्रीम लगा देंगे इसकी वॉल में, तो वो क्रीम ऐसा एक्ट करेगी कि ये टाइट हो जाएगी। ये साइंटिफिकली गलत है। कोई भी क्रीम, चाहे आप कितने भी वादे कर लो, गारंटी ले लो, कुछ भी ले लो, इसको टाइट नहीं कर सकती। लेकिन इसको मेरे कहने पे आप मत जाइए, आप कोई भी क्रीम अवेलेबल होती है नेट से मंगाइए और इसको यूज करके देख लीजिए। बल्कि इनका साइड इफेक्ट ये होता है कि ये यहाँ पे इंफेक्शन कर देती है। इसके अंदर बहुत से केमिकल्स होते हैं, यहाँ पे लग के इरिटेशन और फिर इंफेक्शन हो जाती है। तो इससे तो हमेशा ही बचिए। दूसरा इसमें हमने ऑप्शन बताया कि आप एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज में क्या होता है कि एक्सरसाइज से हमने क्रीम्स भी हटा दिया है, तो एक्सरसाइज करने से, एक्सरसाइज कौन सी एक्सरसाइज होती है, कीगल एक्सरसाइज। कीगल कीगल एक्सरसाइज में बेसिकली क्या है कि पेल्विक मसल, जो आपके नीचे का रास्ता होता है, जैसे आप बैठे हैं तो अपने आप ही प्रैक्टिस करें कि आपने यूरिन आ रहा है, उसको रोकने की कोशिश करें। तो इसको 10 बार करें, ऐसे यूरिन को रोकने की कोशिश 10 बार करें, फिर रेस्ट लें, फिर 10 बार करें। तो जब भी खाली बैठे इस तरह से कोशिश करें, या फिर पोटी आ रही है उसको रोकने की कोशिश करें। ये मसल्स होती हैं जो नीचे की ओर होती हैं, तो वो टाइट हो जाती है। टाइट होने से वो सेक्स के वक्त फायदा करती है। ये रास्ता उससे भी कभी टाइट नहीं होगा, लेकिन ये मसल्स उसको करने का, उसको पकड़ने की ताकत कीगल एक्सरसाइज से मिल सकती है। लेकिन ये रास्ता उससे भी नहीं होगा, क्योंकि वो जो मसल्स होती हैं वो सारी बाहर की ओर होती हैं। वेजाइना की मसल्स नहीं होती, वो आसपास यहां पर लगी होती है मसल्स, खासतौर पे ओपनिंग के आसपास। तो बेसिकली वो होल्ड करने की ताकत उससे ज्यादा बढ़ जाती है। कई बार जब वेजाइना बहुत लूज होती है तो पेशाब भी एकदम से निकल जाता है खांसी के साथ, तो ये कीगल एक्सरसाइज करने से उसमें भी फायदा मिलता है। तो कीगल एक्सरसाइज तो आप जरूर करके देख सकते हैं, घर बैठे बैठे करना है आपने। लेकिन जब इससे भी वेजाइना नहीं टाइट होगी, लेकिन आसपास की मसल स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि वेजाइना का रास्ता तो इतना ही रहेगा। तो लास्ट ऑप्शन हमने देखा कि एक्सरसाइज से फायदा जरूर होता है, लेकिन वेजाइना टाइट नहीं होती, लेकिन पेल्विक मसल स्ट्रांग होने के कारण आप किसी भी चीज को होल्ड कर सकते हो। आपका पेशाब पे अच्छा कंट्रोल आ जाता है, जो कि कई बार बच्चा पैदा होने के बाद खत्म हो जाता है। और सेक्स में फायदा जरूर करती है कीगल एक्सरसाइज, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपकी मसल्स, आपकी होल्ड करने की मसल्स, होल्ड करने की, सेक्स करने की ज्यादा कैपेसिटी हो जाती है, क्योंकि मसल स्ट्रांग हो जाती है। तो हमने कहा कीगल एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। अब इसको हमने एक्सरसाइज भी हटा दिया। अब आई बात लेजर की। लेजर में क्या है कि इसके अंदर एक प्रोब डालते हैं, इसके अंदर एक ऐसे डाला जो यहां पे हीट वेव्स जनरेट करता है। तो कहीं पे भी अगर कहीं पे गर्म हो जाएगी चीज, वेजाइना, तो उसके बाद जब ये अंदर से इसको गर्म करेगा, जब वो एक तरह का हल्का सा जला देता है, जलाने के बाद ये हील होती है, तो ये थोड़ी सी आपको ये सख्त महसूस होती है। क्योंकि हील होने के बाद आपने देखा होगा कहीं पे भी नई जगह पे खाला है तो वो थोड़ी सी अलग डिफरेंट फील होती है नॉर्मल उससे। तो ये एक तरह से थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, थोड़ी यहाँ पे मतलब उसकी कंसिस्टेंसी बदल जाती है। तो ये थोड़ा ऐसा लगता है कि हाँ कुछ, जब आप सेक्स करते हो कुछ चेंज है। लेकिन ये क्योंकि क्योंकि सारा जो पूरा रास्ता है उसके बीच में उसको गर्म चाहे कितना ही करते रहो, रास्ता छोटा नहीं होगा, वो उसके अंदर की जो फील है वो जरूर डिफरेंट हो जाएगी। थोड़ा बहुत, बहुत थोड़ा ये इसको कॉन्ट्रैक्ट करती है, ऐसा दावा है। कोई इसके साइंटिफिक एविडेंस तो बहुत ज्यादा नहीं मिले हैं, लेकिन ऐसा कुछ लोगों में ऐसा है कि अगर आप कुछ नहीं कराना चाहते तो आप लेजर करा सकते हैं। लेजर के लिए आपको 3 से 4 सिटिंग्स लगती है, आपको बार बार आना पड़ता है। रिजल्ट्स इसके कमतिन हैं, छोटे हैं, रिजल्ट कम है। कॉस्ट इसकी सबसे महंगी पड़ती है ये, क्योंकि आपको हर सिटिंग के पैसे देने पड़ते हैं, 6 महीने तक का आपको सिटिंग लेनी पड़ती है। तो ये चौथा हमने इसमें रास्ता देखा, तीसरा रास्ता देखा जिससे आप वेजाइना को टाइट कर सकते हो। अब लास्ट जो है, जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, वो है कि सर्जरी। इसकी सर्जरी में क्या फायदा है, लेकिन आदमी सर्जरी से बचता है। तो सर्जरी से क्यों बचता है कि मेरे को बेहोश नहीं होना, तो सबसे पहली इसकी सर्जरी
होश में की जाती है, मतलब यू आर अवेक, आप बेहोश नहीं होते, तो आप होश में सर्जरी करते हैं। लोकल की क्रीम लगा देते हैं। ये जैसे वेजाइना है, ये कैनाल है, ये मैंने बताया था कि ये ऊपर गर्भाशय है, ये कैनाल है, ये बाहर की ओपनिंग है, मतलब ये बाहर की ओर है। तो इस बीच वाले पोर्शन को यहां से ऐसे कट कर दिया जाता है, इसको काट के, और फिर इस जगह को इससे जोड़ दिया जाता है। तो ये बीच के कटने के कारण जब हम ये बीच का पोर्शन निकाल लेंगे तो ये छोटी हो जाएगी साइज में और दोबारा से टाइट हो जाएगी। तो इसी को कहते हैं वेजाइनल टाइटनिंग। लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं, सुन करके करते हैं, क्रीम डाल देते हैं जिससे ये सुन हो जाती है वेजाइना, फिर हम इसमें इस एरिया को निकाल लेते हैं। तो इसमें कोई पेन नहीं होता। सर्जरी से आदमी क्यों डरता है कि एक तो बेहोश होने से डरता है, दूसरा पेन नहीं होता। सर्जरी कराने के फौरन बाद इमीडिएट डिस्चार्ज, आप इमीडिएट डिस्चार्ज मतलब आप फौरन घर जा सकते हैं कराते ही। इसके लिए आपको रुकने की या यहाँ पे रहने की कोई जरूरत नहीं है। 2 घंटे के अंदर जब आप आए और गए तो उसमें टोटल 2 घंटे ही लगते हैं। आप करा के फौरन घर जा सकते हैं। टोटल प्रोसीजर में तो 2 घंटे से कम टाइम लगता है, आधे घंटे में हो जाता है, लेकिन टोटल आना जाना और वापस जाना उसमें 2 घंटे लगते हैं। 1 हफ्ते तक, 1 वीक। फोर्थ, 1 हफ्ते तक आपको इसके बाद दवाई लेनी होती है, एंटीबायोटिक और पेन किलर्स होते हैं। उसके बाद जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वो आप कब यूज कर सकते हैं, कब ये पूरी तरह से हिल जाते हैं, टाके होते हैं वो डिसॉल्व होने वाले होते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, अपने आप ही घुल जाते हैं। और आप सेक्स कब कर सकते हो? 1 मंथ, 1 महीने बाद आप सेक्स कर सकते हो। तो आपको और आपके पार्टनर को इसमें फायदा महसूस होता है। ये एक सेफ सर्जरी है करा के, लेकिन ये नहीं, मैंने पहले भी बताया था, उन्हीं से ये सर्जरी कराओ जो इसको रोज करते हैं। लोग क्या करते हैं, जी हम कर देंगे, ये हमने वजाइना का बताया अभी कि वजाइना का पूरा क्या है, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक तो ये सर्जरी के पीछे हमेशा एक्सपर्ट आदमी से करानी चाहिए, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। ये सर्जरी, कोई सर्जरी जो एक्सपर्ट है उसके लिए बहुत इजी होती है, और जो नौसिखिया है उसके लिए बहुत मुश्किल होती है, वो खराब कर देता है। तो आपको कितनी भी दूर जाना पड़े आप जरूर जाएं और किसी अच्छी जगह सर्जरी कराएं। मान लो ये वेजाइना है, बड़ी होगी है, तो मैंने कहा बीच का एरिया काटना पड़ता है, तो उसके लिए अंदर जाना पड़ता है, वेजाइना के तो अंदर होता है, तो यहां जाना मुश्किल होता है। तो क्या करते हैं कि सिर्फ यहां पे ही इसको, जो ये ओपनिंग है मान लो ये बाहर का है, इसी को ही यहाँ पे थोड़ा सा कट देके इसको इसके पास ले आते हैं, सिर्फ ओपनिंग छोटी कर देते हैं। वो भी इतनी छोटी कर देते हैं तो उसके कारण क्या है, अंदर से इतनी बड़ी हुई है तो रास्ता तो एक गुफा बन जाती है, मतलब एक दरवाजा हुआ और अंदर से तो पूरा कमरा खुला हुआ है, सिर्फ दरवाजा इन्होंने टाइट कर दिया, पूरा अंदर गुफा है। तो इस कारण से वो यहां से पेनिस अंदर जाता है तो उसको कुछ अंदर कुछ फील ही नहीं होता, बस यहां पे थोड़ा सा पता लगता है। और अंदर जो वेजाइना की सिक्रेशंस है, अगर आप अंदर खुला बिल्कुल, बाहर बिल्कुल टाइट कर दोगे और अंदर बहुत बड़ा खोल दें तो वेजाइना की सिक्रेशन अंदर रहती है, तो स्मेल करती है, ये गलत है। आपने टोटल को ही छोटा करते हुए आना है। तो इस कारण से आमतौर पे लोग ये गलती करते हैं। तो आपने ये उसी जगह करानी है जब आपको घर से बाहर भी आना पड़े, जहां पे ये लोग रेगुलरली करते हो। तो ये हमने ये बताई सर्जरी, बिल्कुल सेफ सर्जरी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, करा के जा सकते हो। सैकड़ों औरतें इसको कराती हैं, इसमें किसी तरह का कोई आपको दिक्कत नहीं आती है। होपफुली मुझे लगता है कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें, और आपने अपना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।